Now educator, today we will start NCERT 8th class chapter number 1 exploring and investigative world of science। मतलब चैप्टर 8th क्लास का हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। एक्सप्लोरिंग इन्वेस्टिगेटिव वर्ड ऑफ साइंस मतलब खोज करना, जांच करना किसकी, वर्ड ऑफ साइंस की। एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है खोज करना, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करना, मतलब उसको जांचना, जो हमने खोज किया है उसको जांचना। और उस किसको जांचना है हमने, वर्ड ऑफ साइंस को, ठीक है। और प्रोब और वंडर का मतलब क्या होता है, जांचो और सोचो, मतलब जांचो और उसके बाद उसको सोचो, ठीक है। डियर जंग साइंटिस्ट मतलब आपको साइंटिस्ट के बारे में कहा गया है कि आप एक साइंटिस्ट हो। डियर जंग साइंटिस्ट, वेलकम बैक मतलब फिर से आपका स्वागत है। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड ए सेट ऑफ क्वेश्चन, मतलब जो जैसे जैसे आप मतलब चैप्टर्स पढ़ोगे ना, तो पहले पेज पे क्या होगा, पहले पेज पे सेट ऑफ क्वेश्चन होंगे। दीज आर नॉट मेंट फॉर एनी एग्जाम, मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होंगे। दे आर यूनिक इन्विटेशन टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस, मतलब ये सिर्फ आपकी जिज्ञासा को जगाने के लिए है कि आपकी जो उसको स्पार्क कर सके हम आपकी क्यूरियोसिटी को, कि आप एक्सप्लोर करें, आप खोजें आप वर्ड ऑफ साइंस को। वाई इन द वन साइड ऑफ पूरी थिनर देन द अदर्स, मतलब जो वन साइड जो होती है ना पूरी की, आपने कभी देखी होगी कि वो ना थिनर होती है दूसरी साइड से, ये ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना, इसका रीज़न क्या है, मतलब ये हम देखेंगे। आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ द सैंड्स, मतलब क्या मोर ग्रेन मतलब सैंड्स के ज़्यादा हैं बीचेस में और डेजर्ट में, मतलब ये जो डेजर्ट्स होते हैं मतलब उस पर जो ग्रेन्स ज़्यादा होते हैं सैंड्स के, कि गैलेक्सी में स्टार्स ज़्यादा होते हैं, इन दोनों में से कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा होती है। मतलब आप अगर इन दोनों में से खोजोगे मतलब कौन से स्टार्स ज़्यादा हैं कि वो सैंड्स की ज़्यादा हैं, मतलब सैंड ही ज़्यादा होगी ना। अब सैंड के कण तो हर जगह पे होते हैं तो ये ज़्यादा होंगे। राइट फ्रॉम द ग्रेड 6, मतलब जैसे ग्रेड 6 में वी आर ऑब्जर्व द इनक्रेडिबल डिवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के हमने अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स देखे थे, अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखे हमने, प्लांट्स देखे, मतलब वो उनकी शेप्स अलग थी, उनके साइज कलर सब अलग अलग था ना। तो उनके बाद फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स की शेप्स अलग थी, टू मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स थे। वाई हैज़ नेचर क्रिएटेड सच ए वास्ट वैरायटी, मतलब नेचर ने ऐसे कैसे क्रिएट कर रखी है जो वास्ट वैरायटी है वो क्यों करके रखी हुई है, मतलब इसके बारे में हमने मतलब 6th ग्रेड में पढ़ा है। इज़ देयर सच ए क्वेश्चंस दैट आर मेक्स यू क्यूरियस अबाउट द वर्ड, मतलब कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको क्यूरियस करते हैं वर्ड के बारे में, वो आप क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। आवर क्यूरियोसिटी, आवर जर्नी विद क्यूरियोसिटी, जो हमारी जर्नी है इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस में कंटिन्यू होगी हुई है इन ग्रेड 8 में। वी होप यू आर ब्रिंग अलॉन्ग द स्पिरिट्स ऑफ एडवेंचर्स एंड एक्सप्लोरेशंस, मतलब एडवेंचर की स्पिरिट से मतलब आप जो है वो आए होंगे, और एक्सप्लोरेशन की जो आपके अंदर जो भावना वो होगी जो कि आपको गाइड करेगी आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। इन दिस ग्रेड वी डिस्कवर हाउ साइंस बिगेन विद वंडर, मतलब कैसे साइंस जो है वो बिगेन करती है वंडर के साथ। हमने देखा था ना कि उसमें क्वेश्चंस थे जो वाई के साथ स्टार्ट होते थे और हाउ पे जा करके ख़त्म होते थे, मतलब कैसे और क्यों पे शुरू होते थे और कैसे पे ख़त्म होते थे। इस तरह के क्वेश्चन जो है हम पढ़ते थे उसमें, है ना, मतलब ये ऐसे होता क्यों है, मतलब ऐसा कैसे होता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन हमने 6th ग्रेड में पढ़े हैं। और 7th ग्रेड में हमने क्या देखा था, 7th ग्रेड में हमने इसको देखा था कि जो हमारी ग्रो हो गया, मतलब इसमें ग्रोथ, मतलब हमने जो है ग्रो करके मतलब एक क्वेश्चन से मतलब एक आंसर से हमें कितने सारे क्वेश्चन मिलते थे, जो कि ईच आंसर ओपन द न्यू क्वेश्चंस, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस, एंड हाउ आवर आइडियाज़ कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर, मतलब कैसे जो है हमारे आइडियाज़ जो स्लोली चेंज होते थे जब हम एक्सप्लोर करते थे डीपर में, ठीक है ना। जैसे डीप में हम स्टडी करते थे कैसे जो है एक आंसर से नए नए क्वेश्चंस आते थे, और वो क्वेश्चंस जो होते थे अब हम उन क्वेश्चंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। नाउ इन ग्रेड 8 वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, मतलब अब हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे इंटर द इन्वेस्टिगेटिंग वर्ड ऑफ साइंस। अब हम इन्वेस्टिगेटिव मतलब करेंगे, खोज पड़ताल करेंगे, उसके बारे में जाँचेंगे, ठीक है ना, वो वर्ड ऑफ साइंस है। द वंडर एंड वैल्यूएशन कम टुगेदर, जो वंडर और वैल्यूएशन है वो कम टुगेदर हो जाएंगी, और टू फॉर्म द हार्ट्स ऑफ हाउ साइंस वर्क, मतलब कैसी साइंस जो है हमारी वर्क करती है उसके बारे में हम सारा समझेंगे जानेंगे, ठीक है ना। वी डू नॉट वॉन्ट यू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट्स, हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ जस्ट न्यू फैक्ट्स को लर्न करें। वी वॉन्ट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड द न्यू फैक्ट्स, मतलब ये जो फैक्ट्स है ये आए कहाँ से हैं, ये कैसे हैं, ये क्यों है फैक्ट्स, मतलब उसके बारे में आप पढ़ें। इन्वेस्टिगेशंस पे आ जाएं आप। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चन, मतलब उससे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है साइंस में कि आप कुछ नया कुछ अलग आप लुकिंग उसमें अलग देखें, है ना, और आस्क करें उसके बारे में। सिंपल क्वेश्चन आस्क करने की बजाय आप उस पर फोकस्ड क्वेश्चन, नाउ यू कैन आस्क फोकस्ड क्वेश्चन, मोर फोकस्ड क्वेश्चन आस्क करोगे, डिज़ाइन करोगे वे एंड सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करोगे आप, उससे क्या होगा, एक्सपेरिमेंट से आपकी इंप्रूव होगी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना।
उस आप ऑब्जर्वेशन से आप देखोगे, मतलब कर करके, मतलब जो आप ऑब्जर्व करोगे उससे क्या होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, वो इम्प्रूव होगी। स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न हाउ टू यूज़ द क्वेश्चंस एज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लर्न करेंगे। ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली, एक्सपेरिमेंट्स थॉटफुली, ऑब्जर्व केयरफुली, आपने ऑब्जर्व करना केयरफुली, एक्सपेरिमेंट करने थॉटफुली, एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी। In doing so, each of you won't just be learner by investigators but also investigators। नहीं रहोगे, आप इन्वेस्टिगेटर बन जाओगे। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करोगे, आप यंग साइंटिस्ट बन जाओगे आप, ठीक है ना। आप एक यंग साइंटिस्ट की तरह वर्क करोगे, एक्सप्लोर करोगे रियल वर्ल्ड पजल्स को, ठीक है ना। एक इन्वेस्टिगेटर बट आल्सो इन्वेस्टिगेटर बन जाओगे, एक यंग साइंटिस्ट बनोगे और एक्सप्लोर करोगे, खोजोगे रियल वर्ल्ड पजल्स को। दीज मे रेंज फ्रॉम एवरी डे लाइफ लाइक वाई डज डो राइज एंड द बिगर मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ, जो होगी ना, आप वो उनको देखोगे, ठीक है। वर्ड्स गेटिंग वार्मर्स, मतलब इन सबको आप जानोगे, समझोगे। एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक्स, जैसे आप इस बुक का पेज टर्न करते हो, वी होप यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ऑफ आवर पेज नंबर्स वंस अगेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पेज। आपको डिज़ाइनिंग मिलेगी पेज के ऊपर, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज पे एट द बॉटम जो है आपको मिलेगी, यू विल फाइंड ए इमेज ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स की इमेज मिलेगी, जो सिम्बॉलिजिंग है कि आप डीपली, मतलब सॉलिड फाउंडेशन हो आपकी नॉलेज की। दैट कीप्स अस कनेक्टेड टू आवर इन्वायरमेंट्स, अपने इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड हो, ट्रेडिशंस के साथ कनेक्टेड हो आप, आवर कल्चर्स और नेचुरल हेरिटेज के साथ, मतलब आप कनेक्टेड हो अपने इन्वायरमेंट के साथ। ऑन द राइट हैंड साइड पेज, मतलब आपके टॉप कॉर्नर पे, यू विल फाइंड ए काइट, मतलब जो आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, मतलब जो आपकी क्यूरियोसिटी को फ्लाइट देगा, मतलब उसकी जो सिंबल जो होगा ना, सोरिंग इन द स्काई, मतलब आपको ज़्यादा उड़ता हुआ दिखाई देगा काइट। रिमेनिंग एज द क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट इफ़ वी आर एक्सप्लोर टू अननोन, मतलब जो हमारी हम अननोन को एक्सप्लोर करेंगे, उसको खोजेंगे, तो हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो भी क्या फ्लाइट लेगी। टुगेदर these two symbols जैसे roots and kites invite you to stay grounded in real observations while allowing your ideas to soar towards new horizons. Remember, investigations in the science work best only when we balance the solid ground to carefully observations with freedom of the creative thinking। मतलब आपकी जो, मतलब फ्रीली फाइन होकर के आपने क्रिएटिव थिंकिंग के साथ आपने ऑब्जर्वेशंस करनी है। आपको इन्वेस्टिगेशंस करनी है, साइंस में आपने वर्क करना है बेस्ट वे में, अपनी जो उसको बैलेंस बना करके रखना है आपने सारी ऑब्जर्वेशंस का, मतलब नॉलेज को डीप करना, केयरफुली करना और सोचना आज़ादी से, मतलब आज़ादी से सोचना, आपने जो भी करना है बिल्कुल आज़ादी से करना है। आपने जो भी इसमें काम, फ्रीडम मिले आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को, ठीक है। यू विल आल्सो नोटिस सम पैटर्न्स, आप पैटर्न्स को नोटिस करोगे इन द लाइन्स ऑफ द बॉटम्स में, पेज में। दीज आर सम हिडन साइंटिफिक थाट्स इन दिस आर वेल बट डो नॉट वरी, दे आर मेनली टू मेक ए पेज ए लिटिल लेस बोरिंग, मतलब उसके लिए बनाया गया है नीचे, मतलब आपको एक लाइन सी बनी हुई दिखाई देगी। लेट अस नाउ टेक ए ब्रीफ लुक एट द वेरियस स्टॉप्स ऑन द आवर जर्नीज इन दिस ईयर्स, मतलब कौन कौन से स्टॉप आएंगे हमारी जर्नी में, मतलब उसके बारे में हम पढ़ते हैं, मतलब उनको क्या क्या पढ़ने वाले हैं इन चैप्टर्स में, उसके बारे में हम देखेंगे। सी वेयर आवर क्यूरियोसिटी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग रूट्स, मतलब एंड लिफ्टेड बाय सोरिंग आइडियाज़ एंड मेक टेक केयर्स, मतलब उसके बारे में हम देखते हैं, मतलब पढ़ेंगे क्या क्या हम चैप्टर्स में, हम उनके बारे में अब जानते हैं, ये हमने करना क्या क्या है चैप्टर्स में। दिस ईयर्स, मतलब इस ईयर में हम क्या करेंगे, आवर इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर्स विल टेक अस ए जर्नी फ्रॉम द टीनी माइक्रोब्स से स्टार्ट होगी। वी कैनॉट सी द प्लांट वाइड चैलेंजेस वी कैनॉट इग्नोर्स, मतलब उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, पर उनको इग्नोर नहीं कर सकते, हम उनको बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि वो बहुत छोटे होते हैं ना, स्मॉल होते हैं, टीनीज जो होते हैं, मतलब वी विल स्टार्ट द एग्जामिनिंग समथिंग एज स्मॉल ए सिंगल ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड अनकवर ए हिडन वर्ड ऑफ अ टीनी ऑर्गेनिज्म अनसीन्स बट डीपली लिंक टू अस, मतलब हम सिंपल जो है, जो हिडन ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में हम देखेंगे, जो कि हमें इन्फेक्शंस भी कॉज करते हैं, कुछ में हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, कुछ जो है इनविजिबल हेल्पर्स होते हैं, मतलब इट हेल्प्स अस डाइजेस्ट अवर फूड्स, मतलब हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में अच्छे होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मेडिसिन को। वाइल अदर कैन बी हार्मफुल, मतलब कुछ जो है वो हार्मफुल होते हैं, कॉजिंग इन्फेक्शंस, मतलब इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बट वट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्थी, मतलब हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है स्टे हेल्थी रहने के लिए। हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शंस, मतलब हम कैसे इस इन्फेक्शन के साथ लड़ते हैं।
We will find out how nutritious food, exercise, medicine, vaccines help us to stay healthy and fight infections. मतलब ये जो चीज़ें हैं हमें कैसे हेल्प करती हैं स्टे रहने के लिए हेल्थी हो. बट दीज जस्ट इज़ द बिगिनिंग. मतलब ये एक बिगिनिंग है. इन टूडेज़ वर्ल्ड साइंस डज प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग आवर लाइफ्स. मतलब जो मेजर रोल टूडेज़ वर्ल्ड जो है साइंस में डज प्ले मेजर रोल्स इन इम्प्रूविंग आवर लाइफ. मतलब हमारी लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए मेजर रोल प्ले करती है जो साइंस है. ठीक है ना. वो कौन कौन सी रोल है वो हम जानते हैं अब आगे. मतलब वो कौन कौन से रोल जो है वो अदा करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वी यूज़ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करेंगे इन मैनी. उसके बारे में हम पढ़ेंगे. मैनी वे टू हेल्प मेक अवर लाइफ ईजी. मतलब हमारी लाइफ को वो ईजी बनाता है जो इलेक्ट्रिक करंट्स हैं. वी डिपेंड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स टू कीप us warmer while the magnetic effect help motors run and machines functions. मतलब जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हेल्प करता है मोटर्स में और मशीन्स फंक्शंस में. ठीक है. दीज फिनोमिना डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्सेस. मतलब अब हम फिनोमिना फंडामेंटल फोर्सेस का भी देखेंगे. सो आफ्टर वाचिंग इलेक्ट्रिसिटी टू डू वर्क वी मूव ऑन द स्टडिंग दीज फोर्सेस. मतलब इन फोर्सेस के बारे में देखेंगे. एंड स्टार्टिंग विद दोज टू मेक ए ऑब्जेक्ट स्पीड अप एंड स्लो डाउन. मतलब एंड चेंज द डायरेक्शंस. मतलब उसके बारे में हम सारा डिटेल में देखेंगे. फोर्सेस के कंसेप्ट को हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे. अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस हेल्प एक्सप्लेन वाई बॉल थ्रो अप. मतलब कैसे बॉल जो है वो थ्रो अप होती है इन द एयर एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड. जो है वो फैल बैक हो जाती है और ग्राउंड पे आ जाती है. वाई जो वाई के क्वेश्चन हम देखेंगे कि वो बॉल ऊपर जाती क्यों है और बाद में नीचे क्यों आती है और बाद में कार जो है वो स्टॉप क्यों हो जाती है और ब्रेक्स जब हम अप्लाई करते हैं तो वो क्यों स्टॉप हो जाती है. ठीक है ना. फ्रिक्शंस का भी हम देखेंगे. मतलब हम बहुत सी फर्स्ट जो साइंस के जो फार्मूलेज़ हैं इसके बारे में भी जानेंगे. इसमें फार्मूलेज़ भी आएंगे. हम लॉज को देखेंगे अलग अलग को. मतलब बहुत कुछ यहाँ पे दिखेगा पढ़ने के लिए. These also lead us to ideas of pressures. मतलब pressures के ideas and how to force is distributed over an object and the same concepts of force and the pressures also decide how air moves. मतलब कैसे एयर जो है मूव करती है. ए स्मॉल डिफरेंस इन द प्रेशर्स कैन रिजल्ट इन जेंटल ब्रीज. जेंटल ब्रीज में जो स्मॉल डिफरेंस इन द प्रेशर्स वाइल ए स्ट्रॉन्ग प्रेशर्स डिफरेंस ए लीड स्ट्रॉन्ग विंड्स. मतलब स्ट्रॉन्ग विंड को लीड करता है जो स्ट्रॉन्ग प्रेशर्स होगा. मतलब ये समटाइम्स इवन साइक्लोन्स जो होते हैं वो भी होते हैं जैसे यहाँ पे दिखाया गया है. ब्रीज दिखाई हुई है ना. हवा का झुकाव दिखाया गया है यहाँ पे. So these forces are connected to powerful weathers. मतलब इवेंट लाइक स्टॉर्म्स स्टॉर्म्स के बाद साइक्लोन्स हो गए दैट अफेक्ट आवर डेली लाइफ्स. मतलब जो हमारी लाइफ को डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं. एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं. इवन आवर सेफ्टी को अफेक्ट करते हैं. ठीक है ना. To truly understand how air can exert pressures or why water boil at certain temperature, we need to zoom into these materials and see what kind of particles they are made up of. मतलब कौन से पार्टिकल्स से जो मटेरियल से कौन से मटेरियल से और कौन से पार्टिकल से ये बने होते हैं. हाउ दे मूव अराउंड. मतलब कैसे ये मूव करते हैं. ठीक है. सॉलिड गैस और लिक्विड का फॉर्म जो है वो हम पढ़ेंगे. ठीक है. सॉलिड और लिक्विड और गैस के बारे में. एवरीथिंग अराउंड अस मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स इन द मटेरियल्स दैट आर सॉलिड. दीज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव मच. मतलब वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी टाइटली मतलब पैक होते हैं इसमें जो पार्टिकल्स जो होते हैं. वाइल इन गैसेस दे कैन मूव अराउंड फ्रीली. मतलब गैसेस में जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं फ्रीली. ठीक है ना. Classify things around us is important feature of the science. We can also classify materials around us into elements. मतलब elements में करेंगे, compounds में करेंगे और हम किस में mixtures में करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में. Once we know how particles combine or mix and we can then understand the solution. मतलब solution को understand करेंगे. For example how sugar dissolve in tea to make it sweet. मतलब कैसे dissolve हो जाती है. solution के बारे में हम पढ़ेंगे. solute के बारे में पढ़ेंगे. From the world of the particles and the mixtures we then move to the world of the light. मतलब light के world में जाएंगे हम. light के बारे में सब पढ़ेंगे. We will study how light rays reflect. मतलब कैसे reflect होती है. how flat and curved mirror. मतलब curved mirror के बारे में पढ़ेंगे. और bend passing through a lens. मतलब lens जो पास होती है वो कैसे bend होती है. and help us understand the working of many objects around us.
द बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन वी सी एन इमेज इन शाइनिंग मेटल स्पून्स, मतलब हम मेटल स्पून्स में हम अपना चेहरा देखते हैं तो वह कैसा दिखता है, मतलब क्यों, तो हम मेटल स्पून के बारे में भी पढ़ेंगे भी उसमें हमारी इमेज कैसी दिखाई देती है। हाउ करेक्टिव ग्लासेस हेल्प मैनी ऑफ अस सी क्लियरली, मतलब कौन करेक्टिव ग्लासेस के बारे में पढ़ेंगे कि वो हमें सी क्लियरली कैसे दिखता है हमें उनमें से। इट इज़ मे जस्ट ए पॉलिश इट मिरर रिफ्लेक्ट लाइट्स, ये पॉलिश मिरर ही नहीं है जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, रफ सरफेस जो होती हैं वो भी रिफ्लेक्ट करती हैं लाइट एज वेल। एंड सो डज द मून, मून के फेसेस के बारे में हम जानेंगे डिपेंडिंग ऑन द रेंज। यहाँ पे मून के फेसेस भी दिखाए हुए हैं, ब्यूटीफुल फेसेस होते हैं मून्स के, अब उनके बारे में भी देखेंगे इन द स्काइज़ में जो होते हैं। और हम पोजिशंस ऑफ अर्थ और मून और सन की देखेंगे, ठीक है ना। मतलब ये सब हम पढ़ेंगे आगे जा कर के, जो भी हमने चैप्टर्स में पढ़ना है वो इसमें इस चैप्टर में दिया हुआ है कि आगे की जो चैप्टर्स आएंगे वो कैसे आएंगे। फर्स्ट चैप्टर में ये दे रखा है, ठीक है ना। अब पीरियोडिक साइकिल्स ऑफ द मून फेस अलाउड ह्यूमंस टू कम अप द फर्स्ट कैलेंडर्स, मतलब फर्स्ट कैलेंडर बनाया मून के फेसेस के ऊपर। तो इन मून के फेसेस हैं, मून के फेसेस से ही हमें जो है हमारा जो है कैलेंडर्स का आविष्कार हुआ। इतना बड़ा कैलेंडर जो है ह्यूमंस को मिला, मतलब जो हमारे कैलेंडर जो फर्स्ट कैलेंडर है वो मिला बाय कंबाइनिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशंस ऑफ सनराइज सनसेट एंड लूनर साइकिल्स। वेरियस कैलेंडर्स कम इनटू बीइंग्स, मतलब बहुत से कैलेंडर्स जो है हमारे, मतलब बहुत से कैलेंडर्स का आए। मतलब इज़ इट नॉट फैसिनेटिंग, मतलब ये क्या फैसिनेटिंग नहीं है कि ये जो कैलेंडर्स है विच डिटरमाइंस आवर रूटीन्स ऑन द अर्थ, जो कि डिटरमाइन करते हैं हमारे रूटीन को अर्थ के ऊपर, आर लिंक टू द मोशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फॉर बियॉन्ड आवर प्लैनेट्स, मतलब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे ऊपर डिपेंड करते हैं जो कि फॉर बियॉन्ड द आवर प्लैनेट्स हैं। बट इट इज़ नॉट जस्ट कैलेंडर, ये कैलेंडर नहीं है फॉर और मूवमेंट्स ऑफ द सन और मून्स की नहीं है, दैट आर लिंक्ड राइट हेयर ऑन अर्थ। देयर आर मार्वेलस एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट्स। यहाँ पे पैटर्न्स में कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जो है अद्भुत जो है कॉम्प्लेक्स जो है वो पैटर्न्स का रिलेशनशिप है बिटवीन लिविंग एंड ऑर्गेनिज्म में और इसके इन्वायरमेंट्स में। एवरी लिविंग बीइंग जो है, जैसे टीनी से छोटे छोटे इंसेक्ट से लेकर के लार्जेस्ट वेल से लेकर के एंड फ्रॉम द ब्लेड्स ऑफ ग्रास से लेकर के और ट्री तक लेकर के डिपेंड करते हैं। और किस पे, किसके ऊपर डिपेंड है, एयर पे डिपेंड है, वाटर पे डिपेंड है, सनलाइट पे डिपेंड है, ठीक है ना, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं ये। एंड अदर ऑर्गेनिज्म अराउंड देम फॉर्मिंग द इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन आवर प्लैनेट, जो कि सपोर्ट्स करता है लाइफ को हमारे प्लैनेट पे। इन द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, ठीक है ना, उसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। वी कैन पुट इट ऑल टुगेदर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक अर्थ जस्ट राइट। उस पर लाइफ कैसे, अभी जो लाइफ चल रही है वो कैसे बनी है लाइफ, मतलब अर्थ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड टू रिकग्नाइज द अर्जेंट चैलेंजेस जो भी आए हैं, मतलब जो भी अर्जेंट चैलेंजेस आए हैं उसके फेस पे, ये हम 13 चैप्टर में पढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि हम सब चीज़ों को जोड़ करके देखेंगे कि ये जो अब जो अर्थ है हमारी, वो जो अर्जेंट चैलेंजेस है उसको कैसे फेस करती है। जो ये चैलेंजेस आ रहे हैं ना, जो अभी जो अर्थ पे लाइफ है, मतलब ये कैसे उसने फेस करके, मतलब वो कैसे हमारा प्लैनेट जो है वो उन चीज़ों को कैसे फेस करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारे चैलेंजेस हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द अर्थ लाइज इन द परफेक्ट डिस्टेंस, मतलब परफेक्ट डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सन, मतलब फ्रॉम द सन वो परफेक्ट डिस्टेंस पे है। वेयर वाटर्स रिमेन लिक्विड्स, जो वाटर जो है वो रिमेन लिक्विड्स में है। और इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर, इसके पास एक एटमॉस्फेयर है दैट प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन, जो कि हमें प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन। वी ब्रीथ वाइल शील्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से भी शील्डिंग होती है। बट ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना ऑन द प्लैनेट्स पे कैन कॉज स्मॉल चेंजेस, मतलब वो क्या कर रही हैं, वो स्मॉल चेंजेस कर रही हैं इन द टेम्परेचर्स में ऑफ द अर्थ में एंड डिसरप्टिंग क्लाइमेट पैटर्न्स एंड डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस लेके आ रही हैं वो, ठीक है ना, डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस को लेके आ रही हैं। एट द हार्ट ऑफ द बोथ द प्रॉब्लम्स, मतलब बोथ द प्रॉब्लम्स में
एंड एनी पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो क्या है, वो हम लोग हैं। वही आर वंस और इन्फ्लुएंस अर्थ क्लाइमेट्स, वो हम ही हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं अर्थ के क्लाइमेट्स के ऊपर। बट वी आर आल्सो द वन, वो ही हम पर, लेकिन हम वो भी हैं कि जो कि हु कैन एंड मस्ट जो चूज़ कर सकते हैं साइंस को, और हमें करना भी चाहिए यूज़ को, हमें करना भी चाहिए। अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एंड गाइड अवर एक्शंस, और हमारे एक्शंस को गाइड भी करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए इन चेंजेस को। वो हम ही हैं जो ये सब कर सकते हैं। द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दैट वी हैव गाइडेड आवर जर्नी, जो कि हमारी यात्रा में जिस प्रिंसिपल्स ने, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने हमें गाइड किया जर्नी में, हमारी यात्रा में, वो थ्रू द मिडल स्टेज, मतलब मिडल स्टेज में वो कौन से थे, वो चरण कौन से थे, वो ऑब्जर्विंग था, मेजरिंग था, जिसने हमारी यात्रा में मतलब बहुत प्रभाव डाला। मतलब जैसे कि एक्सपेरिमेंटिंग था। विल बी द की इन हेल्पिंग अस प्रोटेक्ट द डेलीगेट बैलेंस ऑन विच लाइफ डिपेंड, मतलब जिसके ऊपर जो है हमारी लाइफ डिपेंड करती है। हमने ऑब्जर्विंग की, मेजरिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग जो कि की है, जो कि इन हेल्पिंग अस प्रोटेक्ट द डेलीगेट बैलेंस, मतलब प्रोटेक्ट किया डेलीगेट बैलेंस। द दीज द चैलेंजेस अहेड वुड नॉट ऑलवेज भी ईजी, मतलब ये जो चैलेंजेस है वो ईजी नहीं है। वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दीज डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, मतलब उस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को आप करोगे विद क्रियोसिटी, उत्सुकता के साथ, मतलब उसको जो सॉल्व करने के लिए आप करोगे एज यू गाइड, मतलब जैसे अगर आप गाइड किया जाए तो जो आप जो है, मतलब आप इनको जो है ट्राई करोगे सॉल्व करने के लिए, जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आई हैं उनको आप सॉल्व करने में हेल्प करोगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप में से कुछ लोग जो हैं, सम ऑफ़ यू, मतलब जो है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, मतलब जिसके ऊपर जो कि जो चैलेंजेस हैं, जो कि ईज़ी तो नहीं है, जो चैलेंजेस होते हैं ये हमेशा ईज़ी नहीं होते, बट लेकिन आप जो है वो अपनी क्यूरियोसिटी के साथ इसको मतलब कोशिश करोगे सॉल्व करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को, इन चैलेंजेस को मतलब सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। कुछ लोग तो करेंगे ही। टू हेल्प यू थिंक्स लाइक ए साइंटिस्ट, मतलब आपने एक साइंटिस्ट की तरह सोचना है। लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चंस वी आस्क्ड ऑन द फर्स्ट पेज, जैसे फर्स्ट पेज पे हमने क्वेश्चन कहा था, वाई इज़ द वन साइड ऑफ पूरी थिनर्स दैन द अदर्स, मतलब जो वन साइड जो होता है वो पूरी का क्यों थिन होता है। ये क्वेश्चन राइज हुआ था ना पहले स्टार्टिंग पे, अपने ये क्वेश्चन पूछा था। फर्स्टली रिमेंबर दैट द साइंस इज़ एवरीवेयर, साइंस क्या है, वो एवरीवेयर है। यू डू नॉट नीड ए फैंसी लेबॉरेटरी टू डू ए सिंपल एक्सपेरिमेंट, आपको कोई फैंसी लेबॉरेटरी की ज़रूरत नहीं होती। इवन योर किचन एट होम इज़ ए वंडरफुल प्लेस to observe and ask questions. All you need to start with curiosity and careful observations and asking what happen if, मतलब जो है, मतलब आप ask कर सकते हो what happen if. Have you noticed how पूरी and भटूरास puff up, मतलब कैसे puff up हो जाता है when placed in a hot oil, मतलब उनको जब प्लेस किया जाता है hot oil में तो वो क्यों puff up हो जाता है। How फुल्का swell when put directly on the flames, मतलब swell कैसे हो जाता है वो जब उनको डायरेक्टली फ्लेम पे रखा जाता है। हमने देखना है कि आगे हम पढ़ते हैं। जैसे कि ये पफ हो जाती है, वाई डू डज इट पफ अप, मतलब ये कैसे फूल जाती है। बहुत से क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आते होंगे, वाई इट्स वन साइड इज़ थिनर इन द अदर, मतलब आपके माइंड में भी क्वेश्चन आते होंगे। दीज आर क्वेश्चन साइंटिफिक, मतलब एक साइंटिस्ट की तरह हमारे माइंड में क्वेश्चन आते रहते हैं। एंड यू कैन डू, मतलब आप जो है, मतलब आप भी जो है, हम भी क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन के आंसर जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। वी कैन इन्वेस्टिगेट द सिंपल एवरीडे, मतलब फिनोमिना, और लाइक के साइंटिस्ट जैसे करते हैं, हम भी इससे क्वेश्चन जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। फर्स्ट वी विल ट्राई टू आस्क द साइंटिफिक क्वेश्चन, हम जो है साइंटिफिक क्वेश्चंस को मतलब कहेंगे, मतलब आस्क करेंगे। व्हाट द डिफरेंट थिंग्स चेंजेस एंड वे, मतलब कुछ जो चेंजेस जो हैं मतलब उनको देखेंगे करके। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट मे चेंजेस द वे ऑफ द पूरी पफ अप व्हेन फ्राइड, मतलब जो क्या चेंजेस हम कर सकते हैं उसको फ्राइड करते टाइम, मतलब जो पूरी को हम पफ करने के लिए क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं हम, ठीक है ना। टू आंसर दिस वी मे वांट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। फॉर दैट वी ट्राई टू फाइंड आउट टू मेन थिंग्स, मतलब टू मेन थिंग्स देखेंगे। बट ऑल कैन बी चेंजेस एंड कंट्रोल, मतलब कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारी कंट्रोल में है, जो हम कर सकते हैं। व्हेन वी डू सम एक्सपेरिमेंट वट ऑल कैन बी ऑब्जर्व टू सी एंड वट, जो चेंजेस हैं उससे क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, मतलब जो हम चेंजेस कर रहे हैं, हम जो चेंजेस करेंगे हमारी चेंजेस से डिफरेंस जो आ रहे हैं, मतलब वो कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना।
आ रहे हैं कि नहीं, उसको देखना है अपने उन डिफरेंसेस को। इन दिस केस मतलब क्या होगा, परहैप्स थिंग्स द चेंजिंग द थिकनेस, हम थिकनेस को चेंज करेंगे और उसको साइज़ का मतलब साइज़ को भी चेंज करेंगे। जो रोल्ड हो रहा है मतलब डो हो रहा है उसके साइज़ को हम चेंज करेंगे, उसके थिकनेस को चेंज करेंगे। फिर हम डिफरेंट टाइप का आटा हम जो है वो यूज़ करेंगे, मैदा यूज़ करेंगे। वाइल फ्राइंग द पूरी वी कैन आल्सो चेंज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी हम चेंज करेंगे। जो हमारे कंट्रोल में है, ये जो चीज़ें सब हैं क्या है हमारे कंट्रोल में है, इनको हम करके देखेंगे। और हम उसके बाद जो हमारी जो पूरी है, जो डो है, उसको हम ऑयल में हम जो है उसको ड्रॉप करके देखेंगे भी किस तरह वर्टिकली ड्रॉप करेंगे उसमें जो पूरी को। कभी उसको स्लाइड करके एंगल के साथ हम करेंगे, कभी स्लाइड इट स्लोली मतलब धीरे धीरे हम उसको स्लाइड करेंगे। मतलब हम नोटिस करेंगे कि इन चेंजेस जो हम कर रहे हैं थिंक करने में, जो हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे कंट्रोल में हम कर सकते हैं वो चीज़ें करके देखेंगे, क्योंकि एक साइंटिस्ट की तरह हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हाउएवर टू मेक सेंस ऑफ द चेंजेस वी आल्सो नीड टू थिंक ऑफ द व्हाट वी ऑब्जर्व एंड मेजर। मतलब जो है हम जो है जैसे पूरी के अलग अलग तरीके रख रख के हमने देखे, ठीक है ना। हम जो है हम टेस्ट करेंगे हमको खुद को, हम जो सारे टेस्ट करके देखेंगे जो भी हम कर सकते हैं। सम ऑफ दिस मे हैव जस्ट यस एंड नो आंसर्स हो सकते हैं। इन सम केस देयर माइट बी द नंबर ऑफ वी कैन मेजर, मतलब मे बी वी कैन स्टार्ट द चेकिंग वेदर द पूरी पफ अप मतलब यस एंड नो मतलब वो हो रही है कि नहीं हो रही है। वी कैन मेज़र द टाइम इट टेक टू पफ अप, मतलब उसको टाइम को मेज़र कर सकते हैं। मतलब बहुत से क्वेश्चन हमारे माइंड में आएंगे, हम टाइम को भी मेज़र करेंगे, हम देखेंगे कि वो चेक करेंगे कि वो पूरी फुल रही है, उसमें शेक करके भी देख सकते हैं। और वी कैन चेक द वेरी थिक लेयर्स ऑफ द डो, मतलब डो की थिक लेयर्स देके उसके थिन साइड मतलब पूरी की आ रही है कि नहीं। फर्दर वी वाइल डूइंग सच एंड एक्सपेरिमेंट बेटर चेंज ओनली वन थिंग्स, मतलब टाइम कीपिंग अंदर अंडर अदर कंडीशन सेम, मतलब दूसरी कंडीशंस में भी सेम आ रही है, पूरी पतली हो रही है कि नहीं। उसके बाद हम आई इफ वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग हॉट, मतलब हॉट तेल में हम पूरी को तल के देखेंगे। फिर बाद में उसको हम क्या करेंगे, मतलब कि कितने मतलब मटेरियल हमने क्या कैसा मटेरियल यूज़ किया उस पर तो हमने ध्यान दे लिया। अब तेल के ऊपर देखेंगे, पहले हॉट में डालेंगे, फिर कम हॉट में डालेंगे, फिर उससे भी कम हॉट में, मतलब पूरी हमारी फूल रही है कि नहीं हम ये देखेंगे, ठीक है ना। फिर यूज़ द सर्कल्स ऑफ डो, सेम थिकनेस, मतलब सेम थिकनेस के हम सर्कल्स करेंगे। और नोट डाउन हमारी ऑब्जर्वेशंस को हम नोट डाउन करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स कर करके हम उसकी ऑब्जर्वेशन जो है हमने सारी व्हेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स मतलब आई ड्रॉप देम इन सेम वे। इट इज़ द गुड आइडियाज़ ऑफ द कीप नोट द एवरीथिंग दैट यू सी एंड द सेंस वी आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। डिड द ऑयल स्प्लिटर्स, जो ऑयल जो स्प्लिटर दे रहा है मतलब स्मोक कर रहा है, वो स्मेल दे रहा है। एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट यू मे थिंक ऑफ द मोर क्वेश्चन, मतलब काफ़ी क्वेश्चन आपके माइंड में और आते रहेंगे। क्वेश्चंस करेंगे और क्या पूरी फूलेगी कि नहीं, मतलब डज अ पूरी पफ बेटर व्हेन मेड द फ्रेश डो, मतलब ऐसे क्वेश्चंस और आएंगे कि हम फ्रेश आटे से बनाएंगे, स्टोर आटे से बनाए उससे पूरी फूलती है। व्हाट हैपन इफ़ आई प्रिक ए होल इन, अगर मैं होल कर देती हूँ पूरी में, क्या वो पूरी तब भी फूल जाती है, मतलब फ्राई करते हैं जब पूरी को, मतलब बहुत से क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम प्रिक होल्स करते हैं, शेक्स बनाते हैं, क्या फिर भी पूरी फूलेगी। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मतलब हमारे अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड होगा ना, हम उससे क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में आते रहेंगे, हम उसके थ्रू हम जैसे ऐसे साइंटिस्ट जो हैं वो करते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो हैं वो होते हैं, फ्रॉम द सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन। दिस इज़ द आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन का ये जो आइडियाज़ होता है, ये सिस्टमेटिक्स में होती है इन्वेस्टिगेशन सारी, ठीक है ना। एंड जस्ट सो यू नो इवन द सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशंस ऑफ द पूरी स्वेलिंग इज़ नॉट रियली कम्प्लीटली, मतलब अभी तक जो है वो साइंटिस्ट मतलब इसको अच्छी तरह से जान नहीं पाए हैं, जो पूरी स्वेलिंग को ये पूरी कैसे फूल जाती है पूरी तरह से, इसमें जो है अभी तक कम्प्लीटली जो अंडरस्टूड नहीं कर पाए हैं साइंटिस्ट जो आज के हैं टूडे। So whether it is swelling of the puri and the shrinking bright part of the moons after Purnima, let your careful observations guide you along your explorations and investigations। मतलब हम जो है जांचेंगे खोजेंगे वर्ड ऑफ साइंस को। हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग, मतलब आपको स्वागत है इन्वेस्टिगेशंस में, मतलब हम अब हर चैप्टर्स में हमारी इन्वेस्टिगेशंस करते रहेंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे और अपनी थिंकिंग को डेवलप करते रहेंगे, ठीक है ना। मतलब इसमें हमें बहुत कुछ जो है इस बुक में हमें मिलने वाला है करने के लिए और सीखने के लिए, जो आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जल्दी ही, ठीक है ना मैम। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, हम हमारी जर्नी जो है हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है द इनविजिबल लिविंग वर्ड, उसमें हम मिलेंगे और वो हम चैप्टर हम करेंगे इसके बाद, ठीक है। थैंक यू।